सभी को नमस्कार। शारदा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5, जिसमें दिया है संविधान निर्माण की आवश्यकता एवं भारत की संविधान सभा। तो इस अध्याय में हम संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। क्या समझेंगे हम कि संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान प्रत्येक राज्य के संचालन के लिए क्या है? प्रत्येक राज्य के संचालन के लिए एक व्यवस्था या पद्धति की आवश्यकता होती है, जिसे राजनीति विज्ञान की शब्दावली में हम संविधान कहेंगे। तो संविधान के बारे में हम धीरे धीरे देखिए। हमारे भारत में क्या है? संविधान का निर्माण किया गया और भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। देखिए, सब सर्वप्रथम जिस समय भारत क्या है आजाद नहीं हुआ था, है ना, ब्रिटिश का हमारे देश के ऊपर क्या था? आधिपत्य था। तो 1946 की बात है। कब? 1946 में जब भारतीयों का ब्रिटिश पर दबाव पड़ रहा था, तो भारत में क्या है कि संविधान निर्माण की मांग उठी, जिसको क्या है ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1946 में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली। कौन थे? एटली। उन्होंने एक दल भेजा, एक मिशन भेजा, जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जिसको नाम दिया गया। अब इसमें 3 सदस्य शामिल किए गए। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल थे उसके 3 सदस्य इसमें शामिल किए गए कैबिनेट मिशन में। कौन कौन? देखिए, नंबर 1 लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। नंबर 2 सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल थे। अब देखिए, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 1946 में भारत आया था। और 12th की एग्जाम में इसके सदस्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बताइए। तो क्या है? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब इन तीनों सदस्यों के कैबिनेट मिशन के अनुमोदन पर या सिफारिश पर भारत में क्या है? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया? 1946 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। चलिए, अब हम इसके सदस्यों के बारे में देख लेते हैं कि संविधान सभा में किन किन सदस्यों को शामिल किया गया, क्योंकि संविधान सभा से क्या है? सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम संविधान सभा के सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य। हाँ, प्रत्येक छात्र पेन और कॉपी साथ लेकर बैठिए। ये आप साथ में नोट करते चलिएगा। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि क्या रहे? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। क्या रहे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, है ना। उसके बाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या रहे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम
राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एस राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के प्रथम क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बाद लिखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद लिखिए बी एन राव, जिनका पूरा नाम क्या है, बेनेगल राव। उनके बाद लिखिए राजकुमारी अमृत कौर, जो हमारे भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री रही है। तो संविधान सभा के मुख्य सदस्यों के नाम लिख लीजिए, जो क्या है 12th एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के कोई 5 सदस्यों के नाम लिखिए, या ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में भी इसमें से पूछ लिया जाता है। इनके बाद देखेंगे हम हमारे जो भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उनके बारे में हम देखते हैं। चलिए अब हम भारतीय संविधान सभा की बैठक के बारे में या इसके अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम बैठक या अधिवेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा में सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद देखिए इसका जो द्वितीय अधिवेशन हुआ या कहेंगे हम दूसरा अधिवेशन या बैठक, ये कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, इस 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर के दिन बनाया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम भारत का जो संविधान है इसके अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।